नाम ही सच्चा धन है। नाम ही सच्चा धन है। नाम ही वे अनमोल हीरा है जो प्रत्येक घट में समाया हुआ है। जब प्रभु की कृपा से सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है, तब अंदर से उस अनमोल धन या हीरे की प्राप्ति हो जाती है। जो पूर्ण पुरुष सदैव शब्द का अभ्यास करते हैं, वे स्वयं भी भवसागर से पार हो जाते हैं और उनकी संगत भी उनके उपदेशानुसार शब्द का अभ्यास करते हुए भवसागर से पार हो जाती है। गुरु साहब समझा रहे हैं कि आवागमन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए सतगुरु की शरण जरूरी है। शिष्य खुद सतगुरु की शरण नहीं लेता, बल्कि सतगुरु उसे अपनी शरण में लेता है। गुरु और शिष्य का संबंध शिष्य की इच्छा पर नहीं, सतगुरु की रजा पर निर्भर है। शिष्य खुद भवसागर से पार नहीं होता, बल्कि सतगुरु उसे भवसागर से पार लेकर जाता है। यही कारण है कि संतों ने सतगुरु से उपदेश या शिक्षा प्राप्त होने को जीव का आत्मिक जन्म स्वीकार किया है। सतगुरु की शरण में आने से पहले शिष्य का मन संसारिक शक्लों और पदार्थों में लिप्त होता है। सतगुरु उसके लिए अनहद शब्द के साथ जोड़ देते हैं। सतगुरु के उपदेशानुसार शब्द की साधना करने से साधक के जीवन में पूरी तरह बदलाव आ जाता है। उसकी दिशा भी बदल जाती है और दशा भी बदल जाती है। वे माया का पुजारी बनने के स्थान पर प्रभु का भक्त बन जाता है। यही नया जन्म है। जब सतगुरु के दर्शन करके उससे दीक्षा प्राप्त की, तब तन मन से उस पर अमल करके बाहर की ओर जाने वाले ध्यान को अंदर स्थिर कर लिया। जब उसके उपदेश के अनुसार आत्मा को मन इंद्रियों से अलग करके अपने आत्मिक स्वरूप की पहचान की, तो आंतरिक अथाह जगत की सूझ हो गई। इससे आत्मा को प्रभु के नाम का उत्तम भोजन मिल गया। नाम के अभ्यास से परमहंस की अवस्था प्राप्त हो गई और उस हरि की ज्योति के दर्शन होने पर सृष्टि के कण कण में उसका नूर समाया हुआ दिखाई देने लगा। आंखों पर दबाव डालकर ध्यान को अंदर स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं, परंतु वे दिव्य और सूक्ष्म ज्योति इंद्रियों का विषय नहीं। जब सतगुरु द्वारा समझाई युक्ति के अनुसार ध्यान को अंदर स्थिर किया जाता है, तो अंदर शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगती है और शब्द की ज्योति दिखाई देने लगती है। जब मन प्रभु के प्रेम के रंग में रंग गया, तो सूरत संसार और शरीर की तरफ से निर्लेप होकर अंदर स्थिर हो गई तथा अंदर शब्द की ज्योति प्रकट हो गई। शब्द की ध्वनि सुनाई देने लगी और प्रभु के साथ लिव जुड़ गई।